नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए शुक्र शनि युति के इस वीडियो में। 28 दिसंबर 2024 एक अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर आपकी गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा, जो वर्ष में एक बार ही बनता है, और वो है शनि शुक्र की युति। ये युति ऐश्वर्य और उच्च कोटि के राजयोग का कारक बनती है और वर्ष 2025 के आरंभ में ही आपकी गोचर कुंडली में ये युति बनने जा रही है। जब वर्ष का आरंभ ही इतने अच्छे राजयोग से हो रहा है, तो आप ये मानकर चलें कि 2025 का पूरा वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो इस युति का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि शुक्र युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। एक और बात, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाऊं, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में नए वर्ष से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आपसे फ़ोन से संपर्क नहीं हो पाता, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिखें। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा। उन उपायों को करके आप अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दूसरी बात, उपाय लंबे समय तक करने पड़ेंगे और पूरी आस्था के साथ आपको उपाय करना होगा। मेरी ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं, और अगर कोई आपसे मेरे नाम से पैसे मांगता है तो वो स्कैम है, फ्रॉड है। भूल करके भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। अब आइए समझते हैं शुक्र शनि युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे शुक्र शनि युति का प्रभाव क्या होता है। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में शनि शुक्र युति का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। जब भी ये युति बनती है तो धन का विशेष लाभ होता है। शुक्र हैं धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, दाम्पत्य सुख, प्रेम और आकर्षण के कारक, जबकि शनि हैं हार्ड वर्क, अनुशासन और न्याय। शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, जबकि शनि को मेल प्लेनेट माना गया है। शनि को दुख का कारक माना जाता है, तो शुक्र को सुखों का कारक माना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत हैं, और इसी कारण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे में जो कमियां हैं उसे पूरा करते हैं, और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र शनि को परम मित्र की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके डिजायर्स को शो करते हैं, और शनि आपकी इच्छा पूर्ति हेतु परिश्रम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। तो शनि में शुक्र के गुण आ जाएंगे और शुक्र में शनि के गुण आ जाएंगे, यानी शुक्र शनि जैसा कार्य करेंगे और शनि शुक्र जैसा कार्य करेंगे। साथ ही साथ उनके नैसर्गिक गुण तो रहेंगे ही। परिणाम ये होगा कि धन के आकर्षण के साथ परिश्रम करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। जीवन में अनुशासन, परिश्रम और न्याय ये बहुत ही आवश्यक हैं, और इस युति के बनने पर आपका डेली रूटीन सही रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की
प्राप्ति होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना है, जिस चीज का आकर्षण आपके अंदर है, जिस चीज से आपको प्रेम है, उसे पाने के लिए जिस परिश्रम और अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी की आवश्यकता होती है, वो तो शनि ही देंगे आपको। क्योंकि बिना कर्म, बिना परिश्रम कोई भी चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती है, भले ही भाग्य कितना ही प्रबल हो। शास्त्रों में कहा गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। शेर को भी शिकार करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं शुक्र शनि की युति का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र और शनि का गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव में है। अब देखिए, यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शुक्र को शनि का बल प्राप्त है। शुक्र यहाँ पर लाभ के भाव और सुख के भाव के स्वामी होकर के शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। कर्क राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर से 28 जनवरी का जो गोचर काल है, ये चारों तरफ से धन की बरसात करने वाला है, सुखों की बरसात करने वाला है। बस आप शुक्र की उपाय करते रहिएगा, माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन करिए, शुक्रवार के दिन अपने घर को स्वच्छ करके रखिए, श्वेत वस्त्र धारण कीजिए। अगर आपने 1 माह ये कर लिया तो आप ये समझ लें कि आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान शुक्र और शनि मिलकर के करने जा रहे हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि लाभ के भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में गोचर करे, वो चाहे शुक्र हो, बुध हो, गुरु हो, कोई भी ग्रह हो, आकस्मिक धन लाभ होता है। अब यहाँ पर देखिए, शुक्र धन के कारक हैं, धन के कारक होकर के लाभ के स्वामी हैं और 8वां भाव जो होता है आकस्मिक घटनाओं का होता है, आकस्मिक धन लाभ का होता है। तो इस 1 महीने में अचानक से धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? वो धन आपको पैतृक संपत्ति के रूप में मिल सकता है, वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अभी तक शनि सप्तम के स्वामी थे। शनि मंद गति से गतिमान होते हैं और शनि की गति धीमी होने के कारण आपके विवाह में भी देरी हो रही थी, लेकिन शुक्र बहुत तीव्र गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 25-26 दिन का ही औसतन गोचर होता है शुक्र का, और आपकी कुंडली में सुख भाव के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव की चीज़ों का सुख भी प्रदान करेंगे। तो कैसा सुख मिलेगा? विवाह का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 8वां भाव गुप्त धन का होता है, कोई डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है, किसी को आपने उधार दिया वो पैसा मिल सकता है। यहाँ पर शनि हैं, शनि अष्टम भाव में कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे
और शुक्र जैसे शुभ ग्रह के साथ जब गोचर करेंगे तो अष्टम भाव की चीज़ों से आपको धन लाभ होगा। शुक्र रियल इस्टेट के कारक होते हैं। आपको रियल इस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से पैसा मिलेगा। आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, आपने कोई निर्माण कार्य किया, कोई कॉलोनी डेवलप की, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य किया, आपके बनाए हुए मकान नहीं बिक रहे थे, आप देखिएगा जैसे ही शुक्र अष्टम में आएंगे आपके मकान बिकना शुरू हो जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुक्र अष्टम में है। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। 11वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। आपकी इनकम में परिवर्तन होगा, यानी तेजी के साथ आपकी आय बढ़ना शुरू होगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कोई स्टेज प्रोग्राम आप देते हैं, स्टेज परफॉर्मर हैं, तो आपको अपनी कला के प्रदर्शन का विदेश जाकर करने का अवसर भी आपको मिलेगा। इस समय कोई ऐसा धन आपको मिल सकता है जो आपने ना कमाया हो। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते, कोई गिफ्ट मिल जाए। यहाँ पर अष्टम भाव में शुक्र और शनि है। अष्टम भाव स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का, रिसर्च का होता है। और शुक्र शनि के परम मित्र हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, तो बहुत भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। प्रॉपर्टी का, वाहन का योग बन सकता है। रोगों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन के भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अभी तक शनि की दृष्टि पड़ने के कारण धन के संचय की गति धीमी थी। ध्यान दीजिएगा, धन मिल रहा था लेकिन संचित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टि थी। तो धन के संचित होने की जो गति थी वो धीमी पड़ रही थी। अब शुक्र जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो धन के संचय की गति बढ़ जाएगी। परिवार में दूरी बनी थी, तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा, खुशियाँ लौटेंगी। दूसरा भाव वाणी का होता है। आप अपनी वाणी के बल पर, खास करके कला के क्षेत्रों में, गायन है, एक्टिंग है, मिमिक्री है, इस तरह के क्षेत्रों से जो कि वाणी से रिलेटेड क्षेत्र हैं, वहाँ से आप धन अर्जित करेंगे। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं। अगर आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब चीज़ों का इस समय आपको लाभ होगा। और जब धन की प्राप्ति होगी, जब धन का संचय होगा, क्योंकि इस समय शुक्र और शनि दोनों ही आपको धन देने को तत्पर हैं। एफर्ट आपको करना है। ध्यान दीजिएगा कि शनि कर्म के कारक हैं। बिना प्रयास किए तो कुछ भी नहीं मिलता। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुंह में कभी अपने आप हिरण तो प्रवेश करता नहीं। शेर को शिकार तो करना ही पड़ता है। धन प्राप्ति का, धन के संचय का, इनकम को बढ़ाने का योग तो बन रहा है, लेकिन ये योग फलीभूत कब होगा? जब आप कर्म करेंगे, जब आप परिश्रम करेंगे। अब चौथे भाव के स्वामी होकर के 8वें में बैठे हैं, चौथे भाव की चीज़ों में परिवर्तन करा देंगे। चौथा भाव क्या होता है? माता का होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है। और शुक्र सब इन सभी चीज़ों के कारक हैं। और शनि के साथ बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं। तो इस गोचर काल में भूमि भवन प्रॉपर्टी का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को प्रदर्शित करता है। शुक्र आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं
तो इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा, संतान प्राप्ति की इच्छा, बच्चों के विवाह की इच्छा, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा, नौकरी रोजगार व्यापार व्यवसाय की इच्छा, किसी तरह की प्रॉपर्टी की इच्छा, कोई भी इच्छा आपकी इस समय पूरी हो सकती है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, दोनों स्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। अगर आपका अपना घर है, आप अपने घर के डेकोरेशन पर पैसा खर्च कर सकते हैं। खर्च बढ़ेगा, लेकिन ये खर्च जो है ये आप अपने सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। घर में एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इस तरह की चीज़ें आप इस समय खरीद सकते हैं। परिवार के लोगों से आपके संबंधों में सुधार आएगा, आपके सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे। शुक्र साज सज्जा सुख सुविधा भौतिकता और ऐशो आराम के कारक होते हैं। इस समय आप अपने घर को सजाएंगे, अपने आप को सजाएंगे और घूमने टहलने के लिए किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर आप जा सकते हैं। विदेश यात्राओं और हवाई यात्राओं का भी इस समय योग बनेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विवाह का भी योग बन रहा है इस गोचर काल में। हालांकि 14 जनवरी तक तो खरमास है, विवाह उसके बाद ही होगा, लेकिन उसके पहले रिश्ते तो तय हो ही सकते हैं। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए और शुक्र के उपाय अवश्य कीजिए। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।